हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शरद गुप्ता। यहाँ हम पंडित जी की कलम सन 1952 से चर्चा लेकर के आते हैं आपके लिए। दोस्तों, अनेकों समय ऐसे आ जाते हैं जब आप परेशानियों में गिर जाते हैं, जिनका कोई भी समाधान आपको नहीं मिलता। ऐसे में पंडित जी की कलम द्वारा लिखे सन 1952 में जो उपाय दर्ज हैं वो हम कब और कैसे करें, उन्हीं पर आज हम कुछ विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ अभी नए व्यूअर्स जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने मित्रों में व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ही करना। तो दोस्तों, आज हम पंडित जी की कलम से सन 1952 से एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको कुछ समाधान बताने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, यदि आप उन उपायों को करते हैं, आप समझते हैं कि आप भी ऐसी ही समस्याओं से उलझ रहे हैं। जीवन में अनेकों समस्याएं आ जाती हैं, ये कलयुग है। दोस्तों, एक हमारे मित्र ने कुछ समय पहले बताया कि उनके दादाजी उधार पैसा दिया करते थे, अपने रिश्तेदारों को दिया करते थे, अपने मित्रों को, यहाँ तक कि व्यापार में आए दिन वो उधार दे दिया करते थे। क्योंकि वो दबंग थे, उनका पैसा आ भी जाया करता था, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। मगर समय का रुख ऐसा पलटा कि दादाजी के जाने के बाद जो उनका पैसा उनके रिश्तेदारों के द्वारा लिया गया था, मित्रों के द्वारा लिया गया था, जब इनको ज़रूरत पड़ी तो वो पैसा उन्होंने लौटाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि वो उनसे नफरत करने लगे, मनमुटाव हो गए। समय का दौर धीरे धीरे ऐसा चल रहा, जो एक दबंग परिवार था वो आज बहुत बुरी स्थिति में आ गया, व्यापार चौपट हो गया। लाल किताब कहती है, जब बृहस्पति का साया उठता है, यानी कि किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और बृहस्पति का साया उठता है, कहती है लाल किताब कि बृहस्पति यानी कि दादा और बुजुर्ग चले जाएं तो अचानक बृहस्पति का साया क्या उठा, मानो लाल किताब बोलती है कि सांप ने सजदा करना छोड़ दिया। यानी कि जो एक नाग है, जो माया का नाग है, वो भी चला गया और दर दर भटकने लगता है इंसान। ये कई जन्मों का हमारी पत्री में पितर ऋण होता है, जो अचानक स्वतः आ जाता है। ये कब उत्पन्न होता है? मान लिया किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली गई हो, किसी का पैसा ना दिया गया हो, या आपने गलत स्थान पर वास्तु अनुकूल मकान बना लिया, शमशान कब्रिस्तान के नजदीक आपने मकान बना लिया, तो आपके जीवन में अनेकों समस्याएं आ जाती हैं। तो दोस्तों, हमने उनको क्या उपाय दिए गए? लाल किताब के द्वारा, पंडित जी की लिखित लाल किताब से हमने उनको कुछ उपाय कराए, जिसमें साल 2 साल का समय तो लगता है। हमारे पास अनेकों फ़ोन आते हैं जो उपाय ले लेते हैं, महीना 2 महीने कुछ उपाय करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नियमों को अपना नहीं पाते हैं, फिर 6 महीने साल भर तक वो हमसे बात भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ हुआ नहीं। लाल किताब में जीवन शैली को बदलने के लिए आपको बदलना होगा और उपायों को, जो हम नियम बताते हैं, उनको आपको अपनाना पड़ेगा। उपाय से ज़्यादा नियम, यानी कि जो हिदायतें हैं जीवन की, आपने क्या करना है। जैसे हम बोलते हैं किसी को पानी पिलाना है, शमशान में पानी पिलाना है, तो ऐसा नहीं कि हमने बोला 1 या 2 महीने पिलाना है, आपको बोला जीवन भर पिलाना है। अब शनै शनै धीरे धीरे किस्मत रेखा आपकी बुलंद होगी। तो दोस्तों, हम ऐसे ही कुछ 5 या 7 नियम या उपाय बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों उलझ जाती हैं। जिस प्रकार हमारे मित्र ने बताया कि ना तो उनका पैसा वापस आया, सब वो डूब गया, यहाँ तक कि जो उनकी प्रॉपर्टी और ज़मीन थी उस पर उनके कुछ मित्रों ने, जान पहचान वालों ने ही किराए रेंट पर लेने के दौरान उनसे मुकदमा करके उनकी ज़मीन हड़प ली। वो मुकदमे में उलझ गए हैं, ना उनका मकान मिल रहा है, ना प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ऐसे में उपाय करें तो क्या करें? उस मित्र ने हमको कुंडली
भी बताई, मगर कई सारे दोस्त ऐसे लग रहे थे कि कुंडली से ज़्यादा उनको कुछ हमने हिदायतें और कुछ नियम बताए, जिससे वो शनि शनि धीरे धीरे एक नए बिजनेस की ओर अग्रसर हो गए हैं। मुकदमे में उनका समझौता बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, पंडित जी की कलम, जब आपका पैसा उधार दिया वापस नहीं आ रहा, आपके मित्र ही आपको धोखा दे रहे हैं, आप बुरे समय से गुजर रहे हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी बेफजूल में किसी मुकदमे में उलझ गई, आपके मित्रों ने हड़प ली, तो ऐसे आप कुछ उपाय करें। अगर जो आपको उपाय करने से आराम होता है तो उसके बाद हम हमसे कुंडली जरूर दिखाएं। हम कुंडली में जो प्रॉपर एक सटीक उपाय है आपका, वो आपको कराएंगे। फिलहाल आप ये छोटे छोटे 4 या 5 उपाय कोई भी कर सकता है, मगर कुछ नियमों को ध्यान रख करके। आपने कोई भी शुभ कार्य जब कभी भी करना है तो पंडित जी की कलम कहती है चौथ, नौमी और चौदस, यानी कि हिंदी कैलेंडर में आपको महीने में 2 तिथियां पड़ती हैं, चौथ, नौमी और चौदस। इस तिथि को कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना, ना ही कोई उपाय करना है। शुभ कार्य अगर जो कर लिया गया, उपाय कर लिया गया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप अन्य तिथियों में काम शुरू करें, उपाय शुरू करें। तो सबसे पहला नियम आपने यही ध्यान करना है। दूसरा, एक आपने पैसे की दिक्कत है, प्रॉपर्टी की दिक्कत चल रही है, आपने मछलियों को 43 दिन चारा डालना है। आटे की गोली डाल सकते हैं या उनका बना बनाया चारा आता है, उसको आप 43 डेज आप चारे को मछलियों को डालिए। या आप हफ्ते में 1 दिन करना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात्रि को आपने भोजन नहीं करना है। आप फल ले सकते हैं, जितने आटे की आप रोटियां खाते हैं उस आटे की गोलियां रात को बना करके सुखा लीजिए, और शनिवार की सुबह आपने मछलियों को जा करके डालनी है। ऐसा आपने 1 ईयर, 1 साल करना है। दूसरा, पंडित जी की कलम कहती है कि आपने दूसरा उपाय कौन सा करना है। आपने घर में कभी भी टूटा पलंग नहीं रखना है, उसके निवाड़ के जो गोले होते हैं उनको नहीं रखना है। पलंग बना करके ही रखें। अगर उसकी निवाड़ लिपटी भी पड़ी है, टूटी भी पड़ी है, तो आपकी कुंडली में कई ग्रह खराब हो जाएंगे। सूरज, बुध और शुक्र की स्थिति खराब हो गई तो आपके घर में कलेश, पत्नी से झगड़ा, व्यापार में दिक्कत, ये स्थिति अगर जो आपको लग रही है तो आप तुरंत ये वाला उपाय करें। आपका सूरज भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा और बुध भी अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी आपने टूटा हुआ पलंग नहीं रखना है और उसकी निवाड़ को तो लपेट करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। कभी कभी आप चंद्र की सेवा कीजिए। कुंडली दिखा करके ही चंद्र की सेवा की जाती है। कई बार प्याऊ लगा लेते हैं, वो आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए आप अस्पताल और शमशान में जरूर पानी बांटते रहिए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे और नुकसान से बचे रहेंगे। घर में आपने शहद का बर्तन रखना है। अगर जो आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो पीतल या किसी भी धातु में आप शहद भर करके रख दीजिए, अन्यथा आपने चांदी में ही रखना है। वैसे किसी और मेटल में शहद खराब हो जाता है, यहाँ तक कि जहर बन जाता है। तांबा, पीतल वगैरह में शायद ये नहीं रखा जाता और जहर बन जाता है, क्योंकि तांबा पीतल में कहीं ना कहीं ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड और वो शहद मिलकर के एक जहर का रूप बन जाता है। इसलिए चांदी में रखिए, वरना आप मिट्टी के बर्तन में भर करके भी रख सकते हैं। घर में आप ईशान कोण में रखिए, साफ सुथरी जगह रखिए, वरना मकान के सेंटर पॉइंट में रखिए। अगर जो आपके मकान के सेंटर यानी कि चौक में कहीं जगह है, पूरे मकान के सेंटर में। इस प्रकार आपने सबसे पहले देखना है कि आपके ऊपर मुकदमे जुड़ गए हैं, प्रॉपर्टी पर केस हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा, हर समय आप चिड़चिड़े रहते हैं। अब पूरे घर को चेक करिए कि आपके घर में लकड़ी का हाथी रखा हुआ होगा स्टैचू के रूप में,
पिक्चर्स लग रही होंगी खिलौनों के रूप में होगा, या पुराने टाइम से हाथी दांत से बनी हुई कोई वस्तु आपके घर में पाई जाएगी, आप उसको तुरंत सभी चीजों को जल प्रवाह कर दीजिए। आप जब भी बोलें तो सोच समझ के बोलें, पहले सामने वाले की सुने, उसको तोल मोल करके ही बोलें। क्योंकि जिस प्रकार खाना नंबर 10 एक शक्की हालात का है व्यापार के लिए, वहां पर आपको चतुराई और चालाकी की जरूरत है। आपने मगरमच्छ देखा होगा, वो एक टक लगा करके आंखों से देखता रहता है पानी में, जब भी शिकार आता है जब भी उस पर हमला करता है। यानी कि सामने वाले को सुनिए, समझिए, परखिए और उसके बाद बोलिए या अपना आखिरी वार करिए उस पर, तो आप कभी भी बिजनेस में नुकसान नहीं कर पाएंगे। एक अगर जो आपके घर में ऊपरी असर चल रहा है, निगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, आपका मकान कोई सी भी दिशा का हो, आप अपने गेट में एक चांदी का पतरा गाड़ दीजिए, उसकी दहलीज में चिपका दीजिए, गाड़ दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है। ऊपरी असर या कोई बद हवाएं हैं, बलाएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया, कोई भी उपाय आपने चौथ, नौमी, चौदस को नहीं करना है, ना ही कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पंडित जी की कलम से हम फिर इस किताब से अपनी डायरी से जो पंडित जी के उपाय हमने इसमें दर्ज किए हैं वो आपको बताएंगे। किसी और समस्या में आप कब कब उपायों को कर सकते हैं। जैसे ही आप इन उपायों को कर लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल में हमारा नंबर दिया गया है। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे कुंडली दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के ही कुंडली देखी जाएगी। आप व्हाट्सएप पर ऐसे ही क्वेश्चन ना डाल दिया करें। पहले आप समय लीजिए, कॉल पर बात करने के लिए समय लीजिए या ऑफिस में आने के लिए समय लीजिए। अच्छा दोस्तों, पंडित जी की कलम से मैं शरद कुमार गुप्ता अब आपसे इजाज़त लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।